Teach principles and not formulas. Richard P. Feynman. वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सब के बारे में देखा और रे ट्रेसिंग के रूल्स हमने समझे और उन रे ट्रेसिंग के रूल्स की हेल्प से कॉन्केव मिरर में डिफरेंट लोकेशंस पर अगर ऑब्जेक्ट हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उनकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही काम हम आज कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रे ट्रेसिंग आपको रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट इमेज की डिफरेंट सिचुएशंस में जो मॉडल है वो विजुलाइज कराएगा। और अगर हम मॉडल विजुलाइज कर लेते हैं तो हम हमारी जो कैलकुलेशंस जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे वो हमारे लिए इंट्यूटिव हो जाते हैं, वो हमें समझ में आते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम फार्मूलों में वैल्यूज रख के आंसर निकालते रहेंगे, लेकिन कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ वर्चुअल होगा, कहाँ रियल होगा, उस इंटरप्रिटेशंस में दिक्कत होती है। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शुरू से हम बात कर रहे हैं कि रे डायग्राम, रे ट्रेसिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ यूज करते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इनिशियली आप देखिए, जब न्यूटन्स लॉ आपने सीखा था, शुरू किया था, तो सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब हम उसमें एक्सपर्ट होते गए तो सिंपलर सिचुएशन और कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम पेपर पे नहीं बनाते थे, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम माइंड में कंसीव कर लेते थे और उस मेंटल इमेज से काम चल जाता था। ठीक वैसा ही जो रोल फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूटन्स लॉ में था, ठीक वैसा ही रोल रे डायग्राम का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होगा। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशंस में वैल्यूज क्या होंगी, उनको कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां पर क्या, वो हमें विजुलाइज कराता था। वैसे ही रे डायग्राम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें विजुलाइज कराएगा। हम सबसे पहले आज कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट सिचुएशंस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो जो रे ट्रेसिंग के रूल्स से उनको फॉलो करते हुए कहां कैसी इमेज बनेगी, इस बारे में सोचने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन है डैश डैश डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे और अगर कहीं मेंशन होगा हम उसका एब्रिविएशन PA यूज कर लेंगे। अब इसके सामने जैसे कहा रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट बाहर होगा मिरर के, ये P नाम से हमने रियल ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया। किस रियल ऑब्जेक्ट से कि हर पॉइंट से डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी, लेकिन सारी डाइवर्जिंग रेज इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यूज नहीं करेंगे। वैसे इमेज जो फिजिकली फॉर्म होगी वो सारी रेज से फॉर्म होगी, लेकिन मैथमेटिकली जब हमें इमेज की लोकेशन पता करनी है तो हम ओनली वी यूज प्रिंसिपल रेज। प्रिंसिपल रेज वो रेज हैं जिनको हमने इमेज ट्रेसिंग या रे ट्रेसिंग के रूल्स जिनके लिए डिफाइन किए थे। अब रूल्स आपको ध्यान होंगे, एक बार उनको रिकॉल कर लें। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होगी, वो रिफ्लेक्शन के पाथ इस तरह से जाएगी कि या तो वो फोकस से पास हो या फोकस से पास होती हुई अपीयर हो, पहला रूल। और दूसरा रूल इसी का ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, मतलब कोई रे इस तरह से आ रही है कि फोकस से पास हो या फोकस से गुजरती हुई अपीयर हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका एक्सटेंशन पास हो रहा है, तो वो रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगा उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो उस मिरर पर सरफेस नॉर्मल होगा। एक और रूल था कि अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट है तो जितने एंगल पर इंसिडेंट है उतने ही एंगल पर अपोजिट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के
वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रे, तीनों टाइप के रे हैं या 4 टाइप के रे हम कह लें। पहली कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा कमिंग थ्रू फोकस और अपीयरिंग थ्रू फोकस ऐसा हमें लगे, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई या सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका एक्सटेंशन पास हो, और पोल पे इंसिडेंट रे, इनको हम प्रिंसिपल रेज बोलते हैं। केवल इन्हीं रेज को जो हमें पॉसिबल होगा, कोई सी भी 2 रे यूज करके हम इमेज लोकेट कर लेंगे, और जहां जो चीज हमें पॉसिबल होगी या सिंपल होगी हम वो यूज करेंगे। अब इससे हम पहले रे लें, इसके एरो से निकलती हुई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में देखें तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, क्यों? ये मिरर के आउटसाइड है। अब इससे हम जो पहली रे लिया हमने कहा जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी, लेकिन ऐसा इसका बैक एक्सटेंशन एफ से पास होगा, मतलब ये हमें एफ से पास होती हुई अपीयर होगी इस तरह से। अब नेक्स्ट रे, ये रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अपीयर हो रही, मतलब इस रे का नेक्स्ट एक्सटेंशन आगे का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता, तो ये यहाँ पे मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस पर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप को रिट्रेस कर लेगी। अब ये जो रिट्रेस रे है इसको पीछे देखे तो यहाँ पर, ऐसी रिफ्लेक्टेड रे जो है इसको पीछे देखे यहाँ पर, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इमेज की लोकेशन होगी। मतलब ये जो एरो है वो एरो यहाँ बनेगा। ऐसे ही हम हर पॉइंट से रे निकाल सकते थे, तो जैसे मिडिल पॉइंट लेते उसकी इमेज यहाँ बनती, पी लेते पी की इमेज यहाँ बनती, तो ये इमेज लोकेशन। अब इमेज को हमने लाइट ग्रे कलर में शो किया जिससे हम इमेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कर पाए। अब इमेज की क्वालिटीज के बारे में देखें। ये इमेज रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास तक एक्चुअल लाइट नहीं पहुंच पा रही है। एक ये तरीका है। एक तरीका है मिरर के अंदर तो सब कुछ वर्चुअल होता है, सो इनसाइड द मिरर एंड दिस इमेज इज वर्चुअल। और दूसरा ये आपको विजुअल है, दिख रहा है कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, स्मॉलर इन साइज, एंड इरेक्ट, ये सीधी भी है, मतलब जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में इमेज है। तो ये हम जो बात की रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने है। अब एक काम करें, इसी रियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो क्या इमेज लोकेशन में फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने बात की कि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट एट ए लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सिचुएशन वही, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल O, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। नाउ वी टेक ऑब्जेक्ट समवॉट लार्जर डिस्टेंस, से हियर P को हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ भी वही प्रिंसिपल रेज लें। ऑब्जेक्ट के बारे में देखें, ऑब्जेक्ट तो रियल होगा। क्यों? आउटसाइड द मिरर एक सबसे सिंपल आइडिया है पहचानने का, तो कोई भी चीज जो मिरर के बाहर है वो रियल होगी और जो मिरर के अंदर है वो वर्चुअल होगी। नाउ P से रे ट्रेसिंग करने के लिए हम पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई अज्यूम करें। ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी और किस डायरेक्शन जाएगी वो डिसाइड करने के लिए उसका बैक एक्सटेंशन ऑफ फोकस से ले लेंगे। मतलब ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से आ रही है, इसका रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ले लिया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती, वैसे रे यहीं रुक गई, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में रे जा रही है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप को रिट्रेस कर लेगी। तो जो रेड लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे का बैक एक्सटेंशन भी है और इंसिडेंट रे का नेक्स्ट एक्सटेंशन भी है, और लेकिन यहाँ जो ब्लू डैश डैश लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे का बैक एक्सटेंशन है। तो ये बैक एक्सटेंशन भी है इसका, और इधर ये रिफ्लेक्टेड रे का बैक एक्सटेंशन है, तो ये इमेज की लोकेशन होगी क्यू ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर आप पिछला डायग्राम आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट यहाँ था, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखता तो ये जो ब्लू रे है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा ये रेड रे का यहाँ से एंगल बढ़ता जाएगा, ऊपर उठती जाएगी, मतलब ये इमेज पास आती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे ये इमेज दूर होती जाएगी और छोटी होती जाएगी। ये आइडिया था। तो इमेज के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो बातें वही होंगी। क्या? इमेज वर्चुअल होगी। क्यों? इनसाइड द मिरर ऐसे हो सकते हैं।
या हम ये भी सोच सकते हैं कि इमेज तक एक्चुअली लाइट नहीं पहुंच रही, लाइट रेज नहीं जा रही है, लाइट रेज का एक्सटेंशन वहां तक पहुंच रहा है, तो ये वर्चुअल हुआ। और स्मॉलर इन साइज, इरेक्ट। अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज सिचुएशन यही होगी। अब अगली पॉसिबिलिटी हम क्या ले सकते हैं कि हम ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट लें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? वो ये किसी और लेंस या किसी डिवाइस से कोई रियल इमेज बन रही होती, और उस रियल इमेज को बनने से पहले हम कॉन्वेक्स मिरर रख दें, तो रे जो रियल इमेज बनाती, अब वो रियल इमेज नहीं बना पाएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। तो जो रियल इमेज बनती उसको हम क्या बोलेंगे इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ये बड़ा जरूरी आइडिया है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम अगर अंदर ले रहे हैं, देखो कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो प्रिंसिपल एक्सिस थी, कोई न फोकस था न सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं था। तो वहां देखा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे थे, तो इमेज की लोकेशन मिरर से दूर होती जा रही थी, इमेज छोटी होती जा रही थी, लेकिन वर्चुअल थी तो वर्चुअल रही, इरेक्ट थी इरेक्ट ही रही। बट अब अगर हम मिरर के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल से फोकस के बीच में, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एंड बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द पोल, एट द फोकस, ये सारी सिचुएशन है। इन पे अलग अलग वर्चुअल ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हुए इमेज कैसी बनेंगी इसके बारे में सोचें। यहाँ ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, वही इसका ओ पोल है, एफ फोकस है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, अब देखिए रेड रे आ रही है और ये ब्लू रे आ रही है। यहाँ पे मान लीजिए कोई और डिवाइस रखी होती और ये कॉन्केव मिरर ना हो, कॉन्वेक्स मिरर ना होता, तो यहाँ पे पी पर एक रियल इमेज बनती, लेकिन हमने ये कॉन्वेक्स मिरर रख दिया यहाँ पे, तो ये रे यहाँ तक नहीं पहुँच पाई और ये इमेज नहीं बन पाई, लेकिन ये रे रिफ्लेक्ट होंगी। तो इस मिरर के लिए जो इमेज बनती ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब वन बाय वन करके इनके रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले हम इमेज की क्वालिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, क्यों? इनसाइड द मिरर। अब आप देखिए मिरर के अंदर इनसाइड और आउटसाइड, ये बड़ा पावरफुल आइडिया है वर्चुअल और रियल पहचानने का। दूसरा आइडिया, रेज डू नॉट रीच द ऑब्जेक्ट। ये रे डू नॉट रीच द ऑब्जेक्ट, ये आइडिया हमें लेंस में काम आएगा, क्योंकि लेंस में अंदर बाहर, लेंस की ये साइड और उस साइड होता है, तो किसी चीज को हम लेंस के अंदर नहीं मान सकते और किसी चीज को, ना इस साइड को लेंस के अंदर मान सकते ना उस साइड को। तो दोनों आइडियाज हमको पैरेलली समझने की कोशिश करनी है। बट मिरर में तो बहुत सिंपल है, वॉट एवर इज इन साइड इज वर्चुअल, वॉट एवर इज आउटसाइड इज रियल। अब ये जो ब्लू रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी कि वो हमें फोकस से आती हुई अपीयर हो, मतलब इस रे, रिफ्लेक्टेड रे का जो बैक एक्सटेंशन है वो फोकस से पास हुआ। सिमिलरली जो ये रेड रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, तो ये अपने आप को रिट्रेस कर लेगी इस तरह से। अब देखिए ये रे, इनका बैक एक्सटेंशन पीछे जाए तो डाइवर्जिंग है, तो ये कभी भी कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे मिरर के अंदर इमेज नहीं बनेगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ कट कर रही हैं, यहाँ इमेज बनी, और यहाँ पे एक्चुअली रेज पहुंच रही हैं, तो ये इमेज है रियल, ये वर्चुअल इमेज नहीं है। और एक चीज और अपीयर हो रही है, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, इमेज इरेक्ट है, तो इमेज कैसी बनी? रियल, एनलार्ज इन साइज एंड इरेक्ट। इमेज के बारे में बात करें, रियल, रियल क्यों? आउटसाइड मिरर, और रेज एक्चुअली मीट एट द इमेज, और एक्चुअल रेज मीट तक लाइट पर, ये ऑब्जेक्ट पर, इमेज पर मीट कर रही है। एंड एनलार्ज्ड, दूसरा इरेक्ट, इमेज बड़ी भी है, इरेक्ट मतलब जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में इमेज है। अब हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने पोल और फोकस के बीच में रख के ये इमेज ट्रेसिंग की बात देख ली, रे ट्रेसिंग की। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम आते हैं, इस ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे जूम कर लें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट द फोकस। अब देखिए मतलब यहां से दो रेज इस तरह से किसी डिवाइस से आ रही होती, और ये कॉन्वेक्स मिरर ना होता तो यहाँ पे एक रियल इमेज बनती, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर रख दिया तो रे वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन उनका एक्सटेंशन फ्रंट आगे मान लेंगे कि यहाँ पे इमेज बनती, तो जो इमेज बनती वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती। ये दो रेज जैसे हमने पहले सिचुएशन लिया था।
अब यहां से ये जो रे, फर्स्ट रे है और सेकंड रे, इनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रूल्स वही होंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल? दो सिचुएशन है मिरर के लिए, इनसाइड सबसे सिंपलर, और रेज डू नॉट रीच द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे रेज एक्चुअल रीच नहीं कर रही। दोनों आइडियाज हम पैरेलली समझने की कोशिश करेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन की बात करें। ये जो ब्लू रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाएगी, इधर जाएगी, तो उसका बैक एक्सटेंशन फोकस से यहाँ से पी ही एफ है, पास होना चाहिए। मतलब ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी अपियर हो कि फोकस से आ रही है, लाइक दैट। अब डैश डैश लाइन इस रिफ्लेक्टेड रे का बैक एक्सटेंशन है। ऐसे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से महसूस होगी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो। ये अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका भी जो ये बैक एक्सटेंशन है। अब अगर हम बात करें तो ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल है, तो ना तो ये आगे कहीं मिलेंगे और ना इधर कहीं मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में इमेज बनेगी ही नहीं। मैथमेटिकली हम कहते हैं इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। अब इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, कैन दिस सिचुएशन बी फिजिकली रियलाइजेबल? क्या हम यहां कहीं स्क्रीन रख के इमेज बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई स्क्रीन रख ही नहीं सकते, और न ही यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम वर्चुअल इमेज की बात कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में वैसे न्यूमेरिकल आंसर क्या होगा, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली देयर विल बी नो इमेज एट ऑल। Image cannot be obtained on any screen as well as not visible in the mirror। न तो मिरर में इमेज दिखेगी और न ही किसी स्क्रीन पे इस इमेज को ले सकते हैं। This is usually said that the image will be formed at infinite distance from the mirror। मतलब इसको हम कहते हैं कि इमेज मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये भी कह सकते हैं कि इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रियल इमेज बनेगी। अब दो इमेज तो बन नहीं सकती, इसलिए हम कहेंगे इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब हमने एक जो ऑब्जेक्ट था वर्चुअल फोकस पे मान लिया। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है, उस ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जूम करें और देखें सिचुएशन क्या बनती है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिचुएशन वही, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस एंड सी एंड वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट हियर, एंड सिचुएशन वही। अब देखिए ये प्रिंसिपल रे हमने लिया, और ये जो हमने इस पर आती हुई रे ली। अब यहाँ तक मिरर नहीं है, लेकिन हमने मिरर का इस तरह से एक्सटेंशन अज्यूम कर सकते हैं कि मिरर आगे इस तरह बढ़ता तो यहाँ जाता। हम यहाँ से इसका, ये मैथमेटिकल आइडिया है, ये कई बार आपको काम आएगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। जैसे अब देखिए ये आइडिया हम जब कभी ज़रूरत होगी तो यूज़ करेंगे। मान लो मिरर से रे नहीं पहुंच पा रही तो मिरर को एक्सटेंड कर दें। ठीक ऐसा हमने प्लेन मिरर में भी किया था, और वही काम स्फेरिकल मिरर में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस रे को हम यूज़ ना करके इस रे को यूज़ करेंगे, रे इंसिडेंट एट द पोल। क्योंकि हमारे पास दो बातें हुई, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यूज़ कर लिया, एंड रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और कमिंग इंसिडेंट एज इफ इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यूज़ कर लिया। बट इसके लिए हमें मिरर को एक्सटेंड करना पड़ा, तो ये वर्क हम एक्स्ट्रा अवॉइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लास्ट वाली जो प्रिंसिपल रे थी, रे इंसिडेंट एट द पोल, और ऐसी इस डायरेक्शन इंसिडेंट हो कि इसके यहाँ से पास हो। तो ये तीनों रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों रे एक तरह से इस इमेज जो है किसी और डिवाइस की बनी हुई, बट इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रही है, उसके एरो की इमेज बना रही है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। क्यों? आउटसाइड, एक इनसाइड वर्चुअल, या हम ये कहते हैं एक्चुअली रे वहां तक नहीं पहुंच रही है। अब वन बाय वन करके इन रेज का रिफ्लेक्शन देखें, तो ये ब्लू रे रिफ्लेक्ट होगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो हमें फोकस से आती हुई अपीयर हो। इस तरह से रे रिफ्लेक्ट हुई और इसका पीछे का एक्सटेंशन फोकस से पास हुआ। इसके बाद हम अगर इस रे की बात करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, तो ऐसे ही अपने आप को रिट्रेस कर लेगी उसके बाद। लेकिन उससे पहले हमने ये पोल वाली ले लिया। अब पोल वाली रे रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी, जिस एंगल पाई थी उस एंगल पे चली गई। तो ये रे और ये रे जहां कटेंगी इस जगह पे इमेज बनती, और अगर इस रे को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये भी इसी पॉइंट पर जाएगी।
अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये रे सेंटर कर्वेचर से पास होती, अगर मिरर ना होता तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने आप को रिट्रेस कर लेगी और यहाँ पर इस एरो की इमेज बनेगी। और ऐसे हम हर पॉइंट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो पी वर्चुअल ऑब्जेक्ट था उसकी यहाँ पे क्यू इमेज बनी। अब इमेज के बारे में सोचे कैसी है। ये तो दिख रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, ओरिएंटेशन अपोजिट हो गया। दूसरा, इमेज बड़ी है। और तीसरी बात क्या हुई, ये इमेज वर्चुअल है। क्यों? इस इमेज तक एक्चुअली लाइट नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोई ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि यहां से कोई और चीज रखी है, ये एरो, और वहां से लाइट आ रही है। अब मैथमेटिकली तो हम इसको बताते हैं, लेकिन मिरर ने क्या किया, ये जो रेज यहाँ पे इमेज बनाती है उन रेज को यहाँ ना जाके ऐसे मोड़ दिया कि हमें ये जो इमेज जो बनती, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी, अब वो यहाँ दिख रही है। इमेज जैसे बात हुई, इमेज क्या होगी? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों होगी? क्योंकि दोनों बातें सोच सकते हैं, मिरर के अंदर है, सब सिंपल आइडिया, या एक्चुअली रे यहां तक नहीं पहुंच रही है, वर्चुअल, इनसाइड द मिरर, और रेज डू नॉट मीट एट द इमेज। दोनों क्राइटेरिया हमें समझने पड़ेंगे। और इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड, और दूसरी इन्वर्टेड। अब हमने जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पे मान लिया, सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब अगली सिचुएशन आती है कि इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अज्यूम करते तो क्या होता? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिचुएशन वही है, कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। मतलब ये दो रेस किसी और डिवाइस से निकल के आती और यहाँ पे एक इमेज रियल बनाती, बट उस रियल इमेज को बनने से पहले हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, तो रे यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो जो रियल इमेज बनती वो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बात ध्यान रखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी भी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होगी, वो हमेशा किसी और डिवाइस से बनने वाली इमेज होगी। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट वर्चुअल, सिंपल क्राइटेरिया, हम कह सकते हैं मिरर के अंदर है तो वर्चुअल, या फिर रे एक्चुअली वहां तक नहीं मीट कर रही है इनसाइड द मिरर, और रेज डू नॉट रीच द ऑब्जेक्ट। अब इमेज पता करने के लिए हम इस रे को रिफ्लेक्ट करें। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे, अगर इस पॉइंट से निकलने वाली कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, रे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती, तो मिरर तक नहीं पहुंचती, तो उस रे को यूज नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए हमने 3 रूल लिए थे, एक तो पैरेलल रे वाला, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला, और एक पोल पे इंसिडेंस। तो यहाँ पे पोल पे इंसिडेंस रे को यूज कर लेंगे। अब देखिए जो ब्लू रे थी वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी और ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से आ रही है, मतलब इस रे का बैक एक्सटेंशन एफ से पास होगा। और ये ग्रीन रे है जो पोल पे इंसिडेंस है, तो जितने एंगल पे इंसिडेंस है उतनी एंगल पे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों रेस डाइवर्जिंग है, आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन इनका बैक एक्सटेंशन पीछे मीट करेगा, और आप देखिए ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनी। और यहां से देखें, ये एंगल जितना है उतना एंगल ये होगा, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। इसका मतलब ये ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये साइड कॉमन है, और ये राइट एंगल और राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज की होगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? मिरर के अंदर, ये हम समझ लें कि उस तक एक्चुअली रेस पहुंच नहीं रही है, और इन्वर्टेड है एंड ऑफ द सेम साइज। इमेज वर्चुअल है, दोनों आइडिया ले सकते हैं, इनसाइड द मिरर, या रे इमेज तक पहुंच नहीं रही है इनसाइड द मिरर, और रेज डू नॉट मीट एट द इमेज। और इमेज कैसी है? ऑफ द सेम साइज एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इस सिचुएशन के बाद अब लास्ट सिचुएशन जो आती है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अज्यूम कर लें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां मान लें, मीन्स ये जो रेज आती किसी और डिवाइस से यहाँ पर रियल इमेज बनाती, बट इस मिरर कारण वो रेज वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो ये जो इमेज बनी होती वो इस मिरर के लिए
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये इमेज ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, दोनों ही क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। क्या? इनसाइड द मिरर, पहली बात, या रे एक्चुअली वहां तक नहीं पहुंच रही है। अब वन बाय वन करके एक्सटेंशन लें। यहां भी देखिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले रे यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिक मतलब अगर आप डायग्राम इस तरह बनाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ा मिरर एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। अब वन बाय वन करके इन रेज का एक रिफ्लेक्शन ले लें। अब जो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्शन के बाद इधर इस तरह जाएगी कि इसका बैक एक्सटेंशन कहां से पास हो? फोकस से, मतलब ये हमें फोकस से आती हुई अपीयर होगी। देन पोल पर इंसिडेंस रे, ये जितने एंगल पर आई थी उतने एंगल पे चली गई। अब ये दोनों रे यहां कटी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे थी वो तो यहां से ही और लौट जाएगी, तो उसका रिफ्लेक्टर रे का बैक एक्सटेंशन भी यही होगा। अब देखिए तीनों जो रे के बैक एक्सटेंशन है यहां कट कर रहे हैं, यहां इमेज होगी। अब ये इमेज वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर इन साइज। वाई वर्चुअल, दोनों क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। ये मिरर के अंदर है या एक्चुअली रेज इस तक नहीं पहुंच रही है, इनसाइड द मिरर, और रेज डू नॉट मीट एट द इमेज। स्मॉलर इन साइज एंड इन्वर्टेड। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम डिफरेंट लोकेशंस ऑब्जेक्ट में हमने सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली। अब आइडिया यह है कि आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इन रे डायग्राम को प्रैक्टिस करें, उनको कम से कम एक बार बनाएं। वो इसलिए, और ये आप प्रैक्टिस कर लें इसीलिए इस टॉपिक को मैंने 2 या 3 लेक्चर में डिवाइड किया है, क्योंकि ये हम स्फेरिकल कर्वेचर वाली चीज़ों में एंटर कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही बट रिफ्रेशिंग के साथ लेंसेज में होगा, तो हम रे डायग्राम चीज़ों को सोच सकें और जो क्या एक्चुअली हो रहा है वो विजुलाइज कर सकें। इसलिए मैंने जानबूझ के ये जो स्फेरिकल मिरर हम चाहते तो 2 क्लास में ख़त्म कर लेते, लेकिन आपका विजुलाइजेशन उसमें बढ़े हो, इसलिए हमने इसको 1 क्लास और एक्सटेंड किया। आज अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट सिचुएशंस में इमेज फॉर्मेशन देखा। अब इसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम उस एनालिसिस से मिरर फार्मूले तक पहुंच जाएं, और मिरर फार्मूले तक पहुंच के उसको यूज करने की हम बात शुरू कर दें, हाउ विल मैथमेटिकली एनालाइज डिफरेंट सिचुएशन, वो जिससे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दें। नाउ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस। आप सोच सकते हैं ये तो मिरर फार्मूला है, लेकिन हम अभी इमेज और ऑब्जेक्ट पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में सोचें। Let us deduce required relation for some situations and then find any universal relation if any. पहली सिचुएशन ले लें, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो एक बार उसका रे डायग्राम देख लो। ये कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमने क्या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे। पहले अभी तक ऑब्जेक्ट पी क्यू से डिनोट कर रहे थे, अब ए बी से, ए उसका एरो और बी उसका फुट। नाउ हाउ वी कैन जस्ट फर्स्ट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, और एम यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। देन ये रेड रे इंसिडेंट एट द पोल विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई उतने एंगल पर जाएगी। अब देखिए जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट रही है वहां रियल इमेज बनेगी, और इमेज का नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्योमेट्री मिली। ज्योमेट्री क्या? अगर हम ट्राइंगल्स देखेंगे, एक तो ये ट्राइंगल ए बी एंड ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे? इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, और ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। ठीक ऐसे ही हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल और मिलेंगे। एक ट्राइंगल ये बी डैश ए डैश एफ और एफ एम ओ। अब आप सोच सकते हैं एम ओ तो स्ट्रेट साइड नहीं है, ट्राइंगल कैसे मान लिया? बट अगर आप ध्यान करें पैरेक्सियल कंडीशंस, पैरेक्सियल कंडीशन मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी क्लोज टू पोल। अगर वेरी क्लोज टू पोल तो ये पोल के इतना पास होगा कि हम इसको स्ट्रेट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इतने पोर्शन को वर्टिकल ही मान सकते हैं, परपेंडिकुलर ही मान सकते हैं।
अब जो हमने आइडिया लिया उसको देखें। इन राइट ट्राइंगल ए बी ओ, राइट एंगल ए बी ओ एंड राइट ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। तो इस एंगल के सामने साइड ए डैश बी डैश और इधर इसके सामने साइड ए बी। सो व्हाट वी हैव, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब हमने इमेज वाला ट्राइंगल न्यूमरेटर में लिया है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और दूसरी क्या, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, दैट इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब पेरेक्सियल कंडीशन जो हमने बात की, पेरेक्सियल कंडीशन क्या कहती है, OM is perpendicular to PA, OM can be assumed a straight line perpendicular to the principal axis, PM is principal axis। ये बात देखें तो हमारे पास राइट ट्राइंगल A डैश B डैश F और FOM, राइट ट्राइंगल FOM एंड राइट ट्राइंगल FB डैश A डैश आर सिमिलर। अगर ये होंगे तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सो व्हाट वी टेक, A डैश B डैश अपॉन OM इज इक्वल टू व्हाट, ए डैश बी डैश हमने लिया अपॉन ये लिया, तो यहाँ से ओ बी डैश एक होगा और एक क्या होगा, एफ बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश एफ ट्राइंगल में एफ बी डैश साइड लिया और इस ट्राइंगल में हमने ओ एफ साइड लिया। अब देखिए ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो जितना ए बी होगा उतना ही ओ एम होगा। ओ एम इज इक्वल टू ए बी, तो हम ओ एम को ए बी से रिप्लेस कर दें, तो व्हाट वी गेट, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 2 से ये इनके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये RHS भी इक्वल होंगे, इनको इक्वेट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसका RHS ओ बी डैश अपॉन ओ बी, इसका RHS एफ बी डैश अपॉन एफ बी, सॉरी एफ ओ एफ था, यहाँ एफ ओ लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज यहां से रखें, क्या वैल्यूज, एफ बी डैश ओ बी डैश तो एस डी रहने दें, ओ बी डैश मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करने की कोशिश करेंगे। इन व्हाट इज ओ बी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ बी डैश ये फोकस से इमेज की डिस्टेंस है और यहां तक ओ एफ, तो हम इसको ओ बी डैश माइनस ओ एफ मान सकते हैं। एफ बी डैश को देखो, एफ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ, और नीचे ओ एफ था उसको ऐसे रहने दें कि ओ एफ को हम रिप्लेस कर देंगे फोकल लेंथ से, ओ बी डैश को रिप्लेस कर देंगे इमेज डिस्टेंस पोल से, और ओ बी को रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से। नाउ डिनोटिंग ओ बी बाई यू, ओ बी डैश बाई वी एंड ओ एफ बाई एफ। ये u और v बहुत कॉमन सिंबल्स हैं। u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और पोल, और v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, एंड f मीन्स फोकल लेंथ, मीन्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो अगर ये रिप्लेस करें तो ओ बी डैश की जगह क्या आएगा, v, और ओ बी की जगह आएगा u, तो यहाँ आएगा v अपॉन u, अगेन v माइनस एफ अपॉन एफ, सो v अपॉन u इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। अब इसमें से हम u और v को एक तरफ ले जाएं, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन u, यहाँ क्या मिलेगा, इनको अलग भी कर दें तो क्या होगा, ये मिलेगा 1 बाई एफ और यहाँ मिलेगा माइनस 1 अपॉन वी, तो माइनस 1 अपॉन वी को इधर ले जाएं, व्हाट यू गेट हियर, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इस सिचुएशन में हमें इक्वेशन मिली। अब हम सिचुएशन चेंज करें। अब यहाँ देखिए एक बड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि एफ, यू और वी ये तीनों ही चीजें मिरर की एक साइड है। हम दोनों सिचुएशन लेंगे, इसमें कोई इस साइड हो कोई उस साइड। अब नेक्स्ट सिचुएशन ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका मिरर ऑब्जेक्ट को यहां में लिया। अब मालूम है यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसे बनेगी उसकी, वी कैन से ये फर्स्ट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। नेक्स्ट रे जो पोल पर आई उसी एंगल पे चली जाएगी और यहाँ आपको इमेज मिलेगी। यहाँ भी आप देखिए इमेज, ऑब्जेक्ट एंड फोकस, यू, वी और एफ तीनों मिरर की एक ही साइड है। तो अगर एक मैथमेटिकल करस्पॉन्डेंस देखें तो हमारे पास वही इक्वेशन आनी चाहिए, क्या,
1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। लेकिन देखें क्या वही आता है। यहां भी अगर देखें राइट ट्राइंगल ABO एंड राइट ट्राइंगल A', B', O आर सिमिलर। क्यों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। अगर ये सिमिलर हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हुई। सेम रेशियो में साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें। अभी A', अपॉन AB, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम बार बार इसलिए रहे हैं कि ये भी आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का कितने टाइम्स हो गया। तो A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू व्हाट? OB' अपॉन OB। इसको इक्वेशन नंबर 1। ये इस ट्राइंगल से तो उसी ट्राइंगल से साइड लिया और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल ले लिए। अब पैरेक्सियल कंडीशन की बारे में सोचें तो ठीक वही बात है। OM जो है इसको हम एक स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मान सकते हैं। OM इज परपेंडिकुलर टू PA। तो हम ये FOM को भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मान सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर इसको राइट ट्राइंगल मान लें तो ये एंगल और ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये 90 का ये 90 का। तो हमें फिर A', B', F और FOM दो राइट ट्राइंगल मिल गए जो सिमिलर होंगे। सो व्हाट वी राइट फर्दर? ट्राइंगल FOM राइट एंड राइट ट्राइंगल FB', A' आर सिमिलर। यहां भी हम दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो निकालें। A', B' अपॉन OM इज इक्वल टू व्हाट? A', B' अपॉन OM। तो यहां भी लेंगे FB'। क्यों? ये ट्राइंगल था, ये डिस्टेंस, और इसके लिए ये डिस्टेंस FO। अब जैसा हमने पहले किया था, OM को हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं कि OM और AB इक्वल होंगे बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। सो OM इज इक्वल टू AB। व्हाट वी गेट? A', अपॉन AB इज इक्वल टू FB' अपॉन FO। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अगर अभी तक देखें तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही है जो पहले चल रही थी। सेम हम वही काम करें इक्वेशन 1 एंड 2 से, दोनों RHS इक्वल कर दें। OB' अपॉन OB इज इक्वल टू FB' अपॉन FO। अब FB' जो साइड है ये फोकस से इमेज की डिस्टेंस है, लेकिन हम पैरामीटर क्या यूज कर रहे हैं? पोल से इमेज की डिस्टेंस। तो अगर हम पोल से इमेज की डिस्टेंस में से फोकल लेंथ OF माइनस कर दें, हमें FB' मिलेगा। तो FB' को रिप्लेस कर दें क्या? OB' माइनस OF एंड डिनोमिनेटर वही रहेगा। अब जैसा हमने पहले किया था, क्या OB' को हम V से रिप्लेस कर दें एंड OB को हम U से रिप्लेस कर दें एंड OF को F से रिप्लेस कर दें, डिनोटिंग OB by U, OB' by V and OF by F। व्हाट वी हैव? अगेन V by U, यहाँ V आया, यहाँ U आया, यहाँ क्या आएगा? V माइनस F अपॉन F। अगेन वी हैव द सेम रिलेशन। व्हाट? इसको V से डिवाइड करें, यहाँ 1 अपॉन, और इसको डिवाइड करने से पहले अलग अलग कर लें। तो यहाँ क्या था? V by U इज इक्वल टू V by F माइनस 1। अब पूरी इक्वेशन को हम V से डिवाइड करें तो यहाँ क्या बचेगा? 1 by U इज इक्वल टू 1 by F। V से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -1 था तो -1 अपॉन V। इस -1 अपॉन V को इधर ले आए तो व्हाट यू गेट? 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F। वी गेट दिस वन। अब देखिए यहां भी जो हमने सिचुएशन ली, इमेज, ऑब्जेक्ट एंड फोकस तीनों मिरर के एक ही साइड था, हमें ये मिला। नॉर्मली सारी बुक्स में यही सिचुएशन लेके या तो ये वाली या ऐसे पहले वाली इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, हम उसको बोलते हैं ये हमारा मिरर फार्मूला है। लेकिन हम शॉर्टकट ना अपनाए जब चीजों को लर्न कर रहे हैं। डिफरेंट सिचुएशन देखिए, जैसे हम, मैं कह रहा हूं जैसे ही हम एक भी चीज मिरर के इधर उधर हो गई, मतलब सारी तीनों चीजें एक तरफ नहीं होंगी, तो ये इक्वेशन बदल जाएगी और वो बदली हुई इक्वेशन हमें मजबूर करेगी साइन कन्वेंशन की नेसेसिटी डिसाइड करने के लिए। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अब देखिए पोल एंड फोकस के बीच में कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको रिकॉल होगा इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इस सिचुएशन में इमेज और फोकस तो मिरर के सामने हो गए, ऑब्जेक्ट एंड फोकस तो मिरर के सामने हो गए और इमेज मिरर के अंदर, तो तीनों चीजें मिरर के एक साइड नहीं हुई।
एंड इक्वेशन क्या वही मिलेगी? सिचुएशन देख लें, ये कॉन्केव मिरर, ये ए बी ऑब्जेक्ट, एफ और सी, हम टर्मिनोलॉजीज वही रखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट पैरेलल बैठे। पहली रे कमिंग प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड रे इंसिडेंट एट द पोल एंड ये जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर चली गई। अब देखिए ये रे आगे जाके डाइवर्ज हो रही है तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, इनका बैक एक्सटेंशन पीछे कहीं कटेगा यहाँ पर, तो ये इमेज बनी वर्चुअल एनलार्ज डायरेक्ट, और इमेज का नाम हम ए डैश बी डैश दे देंगे। अब इसमें भी देखिए ट्राइंगल वही मिलेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला राइट एंगल ओ बी ए, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है, मान लो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो राइट ट्राइंगल ओ बी ए और ओ बी डैश ए डैश में ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो एंगल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। उसके बाद पैरेक्सियल कंडीशन से ओ एम को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेंगे, तो क्या होगा, एक ट्राइंगल आपका एफ ओ एम और दूसरा ट्राइंगल एफ ए बी डैश ए डैश, ये सिमिलर होंगे। तो अब देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से लेने, वो पेयर हमने सारे डेरिवेशंस में सेम रखे। इसको दो एडवांटेज है, एक तो हमें एक जैसी कैलकुलेशन रिपीट करनी पड़ रही है, दूसरा क्या है, आप एक जैसी कैलकुलेशन की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कैसे किस सिचुएशन में ये फॉर्मूला डिराइव करना क्या होगा वो बहुत आसानी से हमेशा कर लेंगे। ये आपके 12th एग्जाम में काम आएगा क्योंकि उसमें डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। अब राइट ट्राइंगल ए बी ओ, राइट ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे हमने देख लिया, तो इनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो अभी हम क्या रेशियो ले आते आए थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। दैट वाज इक्वेशन 1। अब हम बात कर लें पैरेक्सियल कंडीशन से ओ एम को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे। ओ एम इज परपेंडिकुलर पी ए, पी एम इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब इससे हम क्या कह पाएंगे, राइट ट्राइंगल एफ ओ एम इज सिमिलर टू राइट ट्राइंगल एफ बी डैश ए डैश, क्योंकि इसमें ये एंगल कॉमन है दोनों में। राइट ट्राइंगल एफ ओ एम एंड राइट ट्राइंगल एफ बी डैश ए डैश आर सिमिलर। तो यहां भी हमारे पास क्या आएगा, दिस साइड अपॉन दैट साइड is equal to this side upon this side. So what A dash B dash upon OM is equal to FB dash ये this upon FO। अब अगेन जैसा हम बिल्कुल पहले ऐसा करेंगे, ये OM को AB से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। A dash B dash upon AB is equal to FB dash upon FO, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 दोनों RHS इक्वल कर दें। सो व्हाट वी हैव, OB डैश अपॉन OB इज इक्वल टू FB डैश अपॉन FO। अब FB डैश अगर देखिए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, तो इसको मैं ये OF प्लस OB कर सकता हूं, तो क्योंकि OB तो हमारे लिए V होगा और OF F होगा। सो व्हाट वी हैव हियर, FB डैश इज इक्वल टू OB प्लस OF अपॉन OF। अब ओ बी डैश इमेज डिस्टेंस उसको V से रिप्लेस कर देंगे, ओ बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको U से रिप्लेस कर देंगे, एंड ओ एफ फोकल लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, डिनोटिंग ओ बी बाई V U, ओ बी डैश बाई V एंड ओ एफ बाई F। व्हाट वी हैव, V बाई U इज इक्वल टू V प्लस F बाई F। अब देखिए यहाँ चेंज आ गया, अभी तक हर में सभी केस में माइनस आ रहा था, अब इसको V से इसको अलग अलग कर लें तो क्या होगा, V बाई एफ प्लस 1। अब फिर इक्वेशन को V से डिवाइड करें तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन V। तो 1 अपॉन V किधर लिए हैं तो क्या व्हाट यू गेट हियर, 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सो हियर वी हैव गॉट समवॉट डिफरेंट रिलेशन। अब देखिए दोनों रिलेशन में टर्म्स वही हैं, बट यहाँ अभी तक प्लस साइन आया था, माइनस आया था। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी कि अगर ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस तीनों एक ही साइड हैं, या प्लस साइन आ रहा है, तीनों में से यहां देखा इमेज इस तरफ चली गई तो ये क्या आ गया, यह माइनस साइन आ गया। या ये कह सकते हैं कि तीनों में से अगर ये अलग मिरर के अलग अलग साइड कोई भी एक चला जाए, कोई दो चले जाए तो यहां माइनस साइन आएगा, और सेम साइड होंगे तो प्लस साइन आएगा। लेट अस सी सम अदर सिचुएशन। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर,
अब सिचुएशन कुछ कॉन्वेक्स मिरर की ले लें। अब देखिए, अभी रे डायग्राम देखा हमने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट हो, रियल होगा, और उसकी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और इमेज दोनों एक तरफ है, ऑब्जेक्ट एक तरफ है, तो मिरर के इधर उधर चीजें हो गई। तो यहाँ भी अगर सिमिलरिटी देखें या एक कंसिक्वेंस देखें तो इक्वेशन में माइनस साइन वाला आना चाहिए। ये है कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट ए बी, रे coming parallel to principal axis will go after reflection as if it were coming through the focus. Then ray incident at the pole will go after reflection at the same angle. ये दोनों का बैक एक्सटेंशन यहाँ इमेज बनाएगा। तो ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज। यहाँ भी अगर देखें सिमिलरिटी ट्राइंगल की वही मिलेगी। राइट ट्राइंगल ए बी ओ एंड राइट ट्राइंगल ए बी डैश ओ आर सिमिलर। ए बी ओ और विच ए डैश बी डैश ओ, कैसे? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है ही, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। इसमें फिर वही ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू व्हाट? ओ बी डैश अपॉन ओ बी। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन फ्रॉम पैरेलल कंडीशन व्हाट वी हैव, पैरेक्सियल कंडीशन। सो ओ एम को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मान लेंगे, तो हमारे पास राइट ट्राइंगल मिलेंगे दो। विच वन? ट्राइंगल एफ ओ एम एंड ट्राइंगल एफ बी डैश ए डैश। एफ ओ एम एफ बी डैश ए डैश सिमिलर। तो इसमें क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। अब यहाँ भी ओ एम और ए बी इक्वल होंगे, तो ओ एम को ए बी से रिप्लेस कर दिया। So what you get here, this A dash B dash upon AB is equal to FB dash upon FO, equation number 2. And here just see LHS are equal, so their RHS of equation 1 and 2 are equal. So from equation 1 and 2, OB dash upon OB is equal to FB dash upon FO. अब FB dash, अब देखिए इसको रिप्लेस कर देंगे OF माइनस OB dash से। क्यों? OF focal length, OB dash image distance, denoting OB by U, OB dash by V and OF by F. What we have? यहाँ आएगा V, यहाँ आएगा U, यहाँ आएगा V plus F by F. So what we have? V by U is equal to V plus F by F. अब यहाँ देखें, इसको अलग अलग कर लें तो क्या होगा? V by U is equal to V by F plus 1। अब पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड करें, 1 by U plus 1 by F plus 1 by V। तो इधर ले जाए माइनस, व्हाट यू गेट हियर? 1 by U minus 1 by V is equal to 1 by F। यहाँ पे आप देखिए तीनों चीजें एक तरफ नहीं है, माइनस साइन आया। नेक्स्ट सिचुएशन ट्राई करें, देखें उसमें क्या होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। दिस बिटवीन फोकस, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कोई इमेज बनती, उसको बनने से पहले हमने यहाँ मिरर रख दिया। अब देखिए ये रे यहाँ आएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह जाएगी कि हमें ऐसा महसूस हो ये फोकस से आ रही है। ऐसे ये रे आएगी, ये पोल वाली, ये ऐसे चली जाएगी। अब इनके रिफ्लेक्टर रे देखिए, ये पहली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर गई कि हमको लग रही है कहाँ से आ रही, फोकस से, और ये ठीक इसी एंगल पर चली जाएगी। अब ये रे डाइवर्जिंग है तो बाहर तो कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे जाके मिलेंगी यहाँ पर इमेज बनेगी कैसी? वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। इमेज का नाम ए डैश बी डैश रख दें। अब यहाँ भी देखें क्या होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ बी डैश ए डैश सिमिलर होंगे। एक तो हीरोड सिमिलर ट्राइंगल ले लें और एक ओ एम एफ और एफ ए डैश बी डैश सिमिलर। मतलब हम अभी ट्राइंगल सेम सेलेक्ट कर रहे हैं, हर सिचुएशन में हम सेम पैटर्न से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी ओ, राइट ट्राइंगल ए बी ओ is similar to right triangle A dash B dash O। तो हमारे पास वही जैसा पहले किया था, A dash B dash अपॉन क्या लेंगे, AB is equal to OB dash upon OB, this corresponding side।
ratio equal, equation number 1. Then from paraxial condition, what we get? OM is perpendicular to principal axis. Similar thing what we have done till so far. तो OM को हम एक साइड मान लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर, तो हमें एक राइट ट्रायंगल मिल गया क्या? FOM एंड दूसरा FB', जैसा हमने अभी तक किया है. राइट ट्रायंगल FOM एंड राइट ट्रायंगल FB' आर सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी क्या? A' अपॉन OM is equal to what? FB' upon FO. A' upon OM is equal to FB' upon FO. अब OM और AB इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो OM को AB से रिप्लेस कर दें. So what you get here? A', upon OM upon AB is equal to FB' upon FO. Equation number 2. 1, 2 में इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, और जैसा अभी तक किया था राइट हैंड साइड्स को इक्वल ले लें. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, OB' अपॉन OB इज इक्वल टू FB' अपॉन FO. अब FB' एक डायरेक्ट पोल से मेजर डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं? OB' माइनस OF. इज इट? अब denoting OB by U, OB' by V and OF by F, what we have? यह होगा V by U is equal to V minus F by F. V by U is equal to V minus F by F. फिर इसको अलग अलग कर दें तो V by U is equal to V by F minus 1. अब पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड करें, क्या आएगा? 1 by U plus is equal to 1 by F minus 1 by V. अब इस माइनस 1 बाई वी को उधर ले जाए तो व्हाट यू गेट हियर? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ. अब इतनी सिचुएशन जो हमने देखा, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि अगर इमेज, ऑब्जेक्ट एंड फोकस तीनों ही मिरर के एक साइड हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन आ रही है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ. अगर तीनों में से कोई भी चीज मिरर के दूसरी तरफ है तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है. तो अब किस सिचुएशन में? अब ये एक तरीका तो ये है कि तीनों में अगर एक साइड है तो प्लस साइन वाला इक्वेशन यूज कर लें, और तीनों में से कोई भी एक दूसरी तरफ है तो माइनस वाला यूज कर लें. तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो हर सिचुएशन में हमें पहले रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि तीनों एक तरफ है नहीं, तो हम उससे केवल डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर पाएंगे. लेकिन जरा सोचें कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती तो शायद हम ये भी पता कर पाते कि कौन सी चीज किस तरफ होगी, तो हमारी इक्वेशन ज्यादा पावरफुल होगी. एंड यही जरूरत है जो साइन कन्वेंशन आप जानते हैं उसकी नेसेसिटी. व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ साइन कन्वेंशन? वी हैव सीन दैट वी ऑब्टेन फॉलोइंग डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस u, v एंड f फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. अब देखिए u, v, f को हम बोलेंगे दे आर ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस. हमने उन साइड्स की, u मीन्स OB की लेंथ, v मीन्स OB' की लेंथ, और f मीन्स OF की लेंथ, ये लिया था. अब ऐसा ले रहे हैं तो हमें अलग रिलेशन आ रहे हैं, और दो ही पॉसिबिलिटीज आई. कौन सी? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एंड नेक्स्ट 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ. अब देखिए मैं इस कंप्लीट वे में दोनों सिचुएशन को क्यों ट्राई किया? बिकॉज आई हैव सीन द टेक्स्ट बुक्स, उसमें बहुत ही केवल ये सिचुएशन, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकस सेम साइड, ड्राइव कर लिया. फिर एक मैकेनिकल वे में इसमें साइन कन्वेंशन डाल दीजिए. अब साइन कन्वेंशन क्यों डालें? व्हाट इज द नीड? नीड यहां देखो. अब क्या हुआ, एक बात समझ में आ रही है, वो ये, it is in no way advisable to remember which relation will hold for which situation. अब इसमें क्या होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा रिलेशन लगेगा. मैं कह रहा हूँ इट इज इन नो वे एडवाइजेबल. क्यों? क्योंकि इससे इस रिलेशन से हमें डिस्टेंस मिलेगी, हमें नेचर नहीं मिलेगा कौन सी चीज किस तरफ है. जबकि अगर हम कुछ ऐसा कर पाएं कि ये भी डिसाइड कर पाएं कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है, इमेज किस तरफ है, ये चीजें हमें मालूम पड़ पाएं, तो ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ. अब देखिए ये रिलेशन क्या है?
ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस के बीच में है, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लें तो हमें साइन की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। कैसे? बट इफ यू यूज कोऑर्डिनेट्स instead of geometrical distances, we can get rid of this difficulty. How we can get rid of? Let us see. अब कोऑर्डिनेट्स यूज करें तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, तो उनसे अब देखिए ओरिजिन के एक तरफ एक्स एक्सिस पे प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, ऐसे वाई पे एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो अब हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, हमें प्लस माइनस साइन यूज करने पड़ेंगे, इसीलिए इसको साइन कन्वेंशन नाम दिया। फिर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं तो इसको क्या नाम दिया? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। व्हाट इज दैट? अब देखो बिल्कुल इसमें हम मान लें द पोल इज अज्यूम द ओरिजिन, क्योंकि हमने यहाँ सारी डिस्टेंसेस पोल से अज्यूम की थी, पोल से मेजर की थी यू वी एफ सारी, तो पोल को ही ओरिजिन मान लें। एंड प्रिंसिपल एक्सिस एट द एक्स एक्सिस, भाई प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स या वाई कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, हम एक्स एक्सिस मान लें। अब बात क्या बची? हमने पोल को क्या मान लिया? ओरिजिन, और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स। अब एक्स का प्लस और माइनस किस तरफ होगा? ये तो इधर उधर ये भी हो सकता है। अब देखिए हमने सारे डायग्राम में, अब देखिए आज अभी तक या आप जब टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे उनमें सब में ऑलमोस्ट जब तक क्या होता है कि रेज को इंसिडेंट हम लेफ्ट टू राइट मानते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूजुअली लेते हैं उसमें भी पॉजिटिव डायरेक्शन के लेफ्ट टू राइट होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई रे रिफ्लेक्ट होकर राइट टू लेफ्ट जा रही हो, तो उस केस में क्या होगा? तो हम यहां एक ऐसा दूसरा अजम्पशन लें, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अज्यूम्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हम सारी रेज नहीं, ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो, उस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लेंगे। मतलब अगर रेज, जब भी हम सारे एग्जाम्पल जो अभी तक लिए उसमें रेज लेफ्ट टू राइट जा रही है तो हमारा कन्वेंशनल क्या होगा? एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव। अगर मान लो रेज राइट टू लेफ्ट आ रही होती तो एक्स एक्सिस को उल्टा ले लेते हैं, मतलब राइट साइड पॉजिटिव होता, एंड वाई एक्सिस के लिए वही होगा। द वाई एक्सिस इज अज्यूम्ड एज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाई एक्सिस जैसी होती है अज्यूम कर लेंगे, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव मान लेंगे और नीचे नेगेटिव। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में हम सेट करें, ये सिचुएशन लिया हमने, ये इस तरह से ले गई, तो ये इंसिडेंट रे हमने कौन सी ली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऑब्जेक्ट था, तो इस डायरेक्शन को हम प्रिंसिपल एक्सिस को हमने माना एक्स एक्सिस, इसको माना वाई, और ये वाई एक्सिस, सॉरी इसको एक्स एक्सिस। अब एक्स इधर भी प्लस ले सकते हैं, इधर भी प्लस ले सकते हैं, बट प्लस कैसे डिसाइड करेंगे? उस रे से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। तो उस हिसाब से क्या होगा? ओ बी डिस्टेंस, बी के कोऑर्डिनेट माइनस यू, तो ओ बी क्या होगा? माइनस यू। एंड अब इमेज डिस्टेंस ओ बी डैश क्या होगा? ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो प्लस यू प्लस बी। ओ एफ माइनस एफ, क्यों? एफ इस तरफ है। ओ बी डैश इज इक्वल टू प्लस बी, कैसे? ये प्लस में है। ओ एफ माइनस में, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है, और ये यू डिस्टेंस माइनस में। अगर इन चीज़ों को हम देखें द मिरर इक्वेशन, अब हमारी हर सिचुएशन में एक ही इक्वेशन होगी। कैसे? आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द साइन कन्वेंशंस इन द रिलेशंस बिटवीन द ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस u, v and f, we find a single equation that is given as। अब देखिए ये सिचुएशन हमने लिया, इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या आई थी? दिस, तीनों एक तरफ हैं तो प्लस साइन आएगा। अब इसमें आप देखिए u, ये डिस्टेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल रहे, तो ये इसको हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लेंगे, और ये पोल ओरिजिन मान लेंगे, तो ये क्या होगा? माइनस यू। तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? माइनस यू। ऐसे ही इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी? इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, और इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस एफ से, तो ये माइनस एफ, अगेन माइनस कैंसिल, सो व्हाट वी गेट? ओ बी इज इक्वल टू यू को रिप्लेस किया माइनस यू से, ओ एफ को रिप्लेस किया हमने माइनस एफ से, एंड ओ बी डैश को रिप्लेस, जो वी था उसको रिप्लेस किया माइनस वी से। तो ये तीनों माइनस किया तो इक्वेशन वही रही। Substituting above in the relation obtained for this situation, what you get here? Yeah, ऐसा आया। अब माइनस साइन कैंसिल,
सो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारी मिरर इक्वेशन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अलग अलग साइड ऑब्जेक्ट इमेज अलग साइड हो गए थे, वहाँ माइनस साइन जो आ रहा था उसमें भी यही सब्स्टिट्यूट करके देखें, आपको इक्वेशन यही मिलेगी। अब देखिए साइन कन्वेंशन इंप्लीमेंट किया, हमने कोऑर्डिनेट यूज किया, तो अब हमारे पास हर सिचुएशन के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। व्हाट? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, और यू कैन राइट इट इन 1/v को पहले भी ले सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आज की बात जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कॉन्केव मिरर या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे परेशान करने वाला काम है वो साइन कन्वेंशन। उस पर हमें रुकना चाहिए, उसको ढंग समझना चाहिए, इसीलिए मैंने उसमें इतने सारे एग्जाम्पल लिए, हर सिचुएशन में डिराइव किया और साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों ही वो लिया। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इन टॉपिक्स को आप भी इन सारे डेरिवेशंस को करें और अपने आप विजुलाइज करें कि ये साइन कन्वेंशन हमें ऐसा क्यों लेने की कोशिश करनी पड़ी। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इन रिलेशंस को यूज करके एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन एनालाइज करने के कैपेबल हो जाएं। रिवाइज द लेक्चर, आज की बात रिवाइज करें। ड्रॉ ए ग्राफ u, v एंड f फॉर द मिरर इक्वेशन। मतलब एक और होमवर्क में दे रहा हूं, u, v और f जो मिरर इक्वेशन आई 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो u और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें। मैं हिंट दे सकता हूं, ये इक्वेशन होगी u को x मान लें, v को y मान लें, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/f ए कांस्टेंट। एंड ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।